फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। और ऐसा सवाल बेटा दे देगा एग्जाम में, देखो 3+√2 बाय 3-√2 इज इक्वल्स टू a+b√2। ठीक है बेटा, ए और बी की वैल्यू निकालनी होती है। अब देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, ठीक, इसमें ज्यादा टेंशन है नहीं, देखिए बहुत आराम से मैं आपको बताऊंगा बेटा, कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें जो आपका जो बेटा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम एलएचएस बोलते हैं। एलएचएस का मतलब ध्यान से सुन लो जिसको नहीं पता, एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा। और ये जो राइट में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं आरएचएस, राइट हैंड साइड। समझ गए? अब देखो करना कुछ नहीं, हमेशा तुम्हें क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड बेटा सॉल्व करना है हमेशा, ठीक। तो इसका बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है 3+√2 बाय 3-√2। चलो बताओ बेटा इसमें ब्रैकेट लगा के अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें, जल्दी। इसको कैसे रेशनलाइज करोगे? हाँ, डिनोमिनेटर को देखिए, यस डिनोमिनेटर में माइनस है, यस डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, 3+√2 से न्यूमरेटर में और 3+√2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है? अब ध्यान देना बेटा, देखो बेटा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट्स, बेटा ध्यान से सुनो। कभी भी अगर ऐसा मिल जाए आपको a+b × a+b, बेटा तो ये होता है a+b का होल स्क्वायर। नहीं समझे? दो चीजें जब एक जैसी मल्टीप्लाई कर रही होती हैं, यहां भी देखो प्लस है और यहां भी प्लस है, a+b × a+b क्या हो जाएगा बताओ, a+b का होल स्क्वायर, ठीक। सो यहां से देखो जरा क्या हो जाएगा, अब इसको क्या लिखोगे बेटा, 3+√2 और 3+√2, बताओ जल्दी से बेटा, 3+√2 × 3+√2 क्या लिखोगे इसको, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रही हैं, 3+√2 × 3+√2 बोलिए। 3+√2 का होल स्क्वायर। हाँ 3+√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना पहले बेटा, अगर मान लो ऐसा होता, मान लो बेटा ऐसा होता 3-√2 और इनटू में 3-√2, तब क्या करते, ये a-b × a-b बनता, समझे? तो ये क्या बनता, a-b × a-b, तो ये बन जाता आपका a-b का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? ठीक, यानी कि ये बन जाता कितना, 3-√2 का होल स्क्वायर। करेक्ट? ओके नाउ, तो ये चीज है करेक्ट, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखो, हाँ नीचे बेटा जब यहाँ एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो क्या बनता है, a-b यानी कि a² और -b²। सही है? अब यहां से होगा बेटा, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा समझिएगा जरा, बिल्कुल आराम से बेटा समझना। चलो यहां पर बेटा, चलो अभी इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, या आप इसको लिख लो, थोड़ा छोटा कर दें इसको, समझना बेटा ये सब क्वेश्चन ध्यान से। देखो बेटा यहाँ a+b का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है बताओ, a+b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है बेटा, a+b का होल स्क्वायर, a² + b²। हाँ a² + b² + 2 × a × b, a की जगह 3 और b की जगह √2। करेक्ट? सो और नीचे तो आप समझदार हो बेटा, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और माइनस में √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे बेटा 7 हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करना, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 9 की 6, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और प्लस √2 का स्क्वायर होता है बेटा 2 और प्लस 2 3 जा होता है 6 और √2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 - 2 होता है 7 और यहां से हो जाएगा 9 + 2 होता है 11 और प्लस 6√2 एंड होल डिवाइडेड बाय 7। सही है? अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा, अब ध्यान सुन लो इसका, हाँ कोई डाउट है क्या बताइए? ठीक, कोई डाउट नहीं होगा। इसका जो डिनोमिनेटर है बताओ, रेशलाइज हो गया कि नहीं हो गया बताओ? यस सर। अब सुनो, अब एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने आपको बेटा पुरानी क्लासेस में भी बताया है, मैंने कहा है कि कभी भी ऐसा हो, अगर देखो कभी भी ऐसा हो, अगर देखो मैं आपको एक बार फिर से आज याद दिला देता हूं, मान लो बेटा कभी भी ऐसा मिल जाए तुमको x + y होल डिवाइडेड बाय 2, है ना, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो, यानी कि 2x के नीचे भी जाएगा और y के नीचे भी जाएगा। मानते हो कि नहीं? ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में इसको 2 पार्ट्स में आपको स्प्लिट करना होता है, मतलब समझो, देखो जैसे कि बेटा आपको मिला है अभी तक लेफ्ट हैंड साइड कितना, 11 + 6√2 होल डिवाइडेड बाय 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये जो 7 है
ये 7 11 के नीचे भी जाएगा और 6 के नीचे भी जाएगा, ठीक। सो 11 बाय क्या हो जाएगा बताओ, 7 और प्लस 6√2/7, ये हो गया इसका लेफ्ट हैंड साइड, सही है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो ये हो गया बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमने क्या किया, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। और जब सिंप्लीफाई कर लिया तो ये तो इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि ये जो है ये इसके इक्वल है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई है, ध्यान सुन लेना मेरी बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से इसको ले लेंगे ऐसे। बेटा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तुमने निकाली अभी कितनी आई है बताओ, 11/7, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू लिखो। सो 11/7 और प्लस 6√2/7 इज इक्वल्स टू, सामने क्या आ जाएगा, a प्लस b√2। बस कुछ नहीं किया भाई, इसकी सिंप्लीफिकेशन वाली वैल्यू यहां रख दी है। बताइए कोई डाउट है। अब बेटा देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है इसमें, ध्यान से चेक करो। पहले वाला नंबर पहले वाले नंबर के इक्वल, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/7, ठीक। और सुनो देखो यहां सर पर मेरा √2 के, हाँ बताइए। सर मेरा आंसर a इक्वल टू 11/7 और b इक्वल टू 6/7 है, सही है। हाँ सही है। इधर देखिए ये √2 के सामने जो लगा हुआ है, ठीक, क्या लगा है, b। जिनको नहीं आता उनके लिए मैं डिटेल में बता रहा हूं। तो बेटा यहाँ √2 के सामने क्या लगा हुआ है बताओ, 6/7 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है बताओ। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/7। कोई डाउट है बताइए, नहीं। लेकिन यहीं पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्या कि मान लो बेटा ऐसा हो जाए, अगर 11/7 और -6√2 आया होता और इज इक्वल्स टू में a प्लस b√2 आया होता, सही है, तो बेटा आंसर क्या आता, तो a हो जाता इसके इक्वल, ठीक। और ध्यान से सुनो, b होता किसके इक्वल, √2 के आगे b लगा है, लेकिन √2 के आगे यहाँ 6 के -6। बताओ कैसा साइन है, अगर यहाँ और यहाँ साइन अलग है, सुन लो, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, b की वैल्यू -6 है। नहीं समझे भाई, सारे केस देख लेना बेटा, नहीं गलत कर दोगे। सुन लो फिर से, इधर देखो, अगर इधर भी प्लस है, ठीक, और इधर भी प्लस है, ठीक, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस में, ठीक। और अगर एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है तो b की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और अगर दोनों जगह माइनस है तब भी b पॉजिटिव आएगा बेटा। ये देखो अगर ऐसा होता 11/7 -6√2 इज इक्वल्स टू में मान लो a माइनस b√2 होता, तो √2 के आगे क्या है, -b, और √2 के आगे -6 है, यानी कि क्या हो जाता, -b बराबर -6 हो जाता, ठीक। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, याद रखिएगा ऐसे केस में माइनस से माइनस कट जाता है, यानी कि b बराबर 6 आ जाता। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और आप मुझे जवाब दीजिए, देखते हैं क्या बताओगे। मान लो बेटा मेरे को सॉल्व करते करते ऐसा आ गया, सॉल्व करते करते आ गया 5/2 है ना, और प्लस 2√7, और सामने क्वेश्चन में दिया है a माइनस b√7। अब बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, बताओ जल्दी से। a तो हो जाएगा 5/2 5/2, हाँ 5/2 के इक्वल हो गया a, ठीक। और बेटा b बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव -2। हाँ, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो √7 के सामने जो नंबर है और यहाँ वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि माइनस का जो b है वो किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। अब ये वाला माइनस उधर भेज देंगे तो b बराबर -2 हो जाएगा। लेकिन आपको चुपचाप, ज्यादा ध्यान टेंशन नहीं लेना, आपको डायरेक्ट सवाल करना है। कैसे, अगर इधर नेगेटिव एक तरफ और एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो सीधे आंसर आएगा माइनस में, खत्म कहानी, b बराबर -2। कोई डाउट है बताइए। अब एक सवाल और पूछता हूँ, जवाब देना बेटा। मान लो सवाल आया कि 7/2 है ना, और माइनस में नहीं, इस बार -7/2 और माइनस में 2√11 बराबर a, और माइनस में b√11, ठीक। चलो बेटा a की वैल्यू बताओ कितनी होगी, -7/2। हाँ तो a हो जाएगा बेटा -7/2, सही है। और उसके बाद b की वैल्यू बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, सर पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो b बराबर 2 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक दो सवाल और, मतलब एक दो क्राइटेरिया मैं आपको और दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। ध्यान से चेक करो बेटा। मान लो बेटा सवाल आ गया 3/2 है ना, सॉल्व करते करते ऐसा आ गया, मान लो बेटा 7, और मान लो है ना
√3 और बाय 4, सही है। और बराबर दिया हुआ है आपको क्या, -a और प्लस b √3। चलो बताओ बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, माइनस में या प्लस में? नेगेटिव। माइनस। कैसे? क्योंकि ये a माइनस में है और इसके a वाला मतलब जो मैच कर रहा है वो प्लस में। अगर एक माइनस में एक प्लस में तो आंसर माइनस में आएगा, यानी कि 3/2 कैसा आ जाएगा, माइनस में। ठीक, अब सुनो यहां पर ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पर b पॉजिटिव है और √3 के आगे जो नंबर लिखा है नेगेटिव है, यानी कि प्लस, और यहाँ माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में, यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा? हाँ बताओ जरा, b बराबर कितना आएगा, -7 की -7/3? बोलो बेटा। -7। हाँ -7। नहीं, -7/3, √3 के आगे जो नंबर लिखा है पूरा लेना है, यही तो पढ़ा रहा हूं, नहीं समझे? बताओ। ठीक, अगला देखो जरा। अब एक सवाल दे रहा हूं आपको, खुद से खुद बताना है बेटा। मान लो सवाल दिया उसने -5/2 है ना, और यहाँ पे दिया उसने आपको मान लो +5 √3 होल डिवाइडेड बाय 2 है ना, और इज इक्वल्स टू, मान लो बेटा उसने दिया आपको -a और -b है ना, और √3। चलो बताओ a की वैल्यू कितनी होगी बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो। नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि a के आगे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो a तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि 5/2 आ गया। अब बेटा b की वैल्यू बताओ, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, पहले तो ये बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि b के आगे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो आएगा तो माइनस में। और आएगा कितना, 5 की 5/2? 5/2। हाँ, आया कि नहीं आया बताओ, आया? यस सर। हाँ, तो बस अब बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, अब तो आप सीख चुके हो। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को रेशनलाइज कर लो, उठा के जिसके इक्वल दिया उसके इक्वल कर दो।